morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class second. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम आपकी EVS की बुक से चैप्टर नंबर 14 कनेक्टिंग पीपल इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 13 रीचिंग प्लेसेस इस चैप्टर को पढ़ा था और साथ ही साथ हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी किए थे। तो मैं आशा करूंगी कि आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा और साथ ही साथ उस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी अपनी ईवीएस की नोटबुक में किए होंगे। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ना शुरू करेंगे जिसका नेम है कनेक्टिंग पीपल। कनेक्टिंग पीपल यानी हिंदी में इसका मीनिंग होता है लोगों से जुड़ना। कनेक्टिंग पीपल यानी लोगों से जुड़ना। तो हम लोगों से किस तरह से जुड़ते हैं? कनेक्टिंग पीपल का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों से जाके जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, यानी हम उनसे बातचीत किस तरह से करते हैं। अगर हमें उनसे बात करनी है तो हम कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल करते हैं वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कनेक्टिंग पीपल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, लोगों से जुड़ना। तो अब इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो रीडिंग शुरू करते हैं। समटाइम्स यू कैन नॉट ट्रेवल टू मीट समवन। तो कई बार क्या होता है, आपको किसी से मिलना होता है पर आप ट्रैवल नहीं कर पाते हो, जा नहीं पाते हो। बट यू नीड टू कॉन्टेक्ट देम, पर आपको उनसे बात करने की जरूरत होती है। देन व्हाट डू यू डू, तो तब आप क्या करते हो? यू कैन सेंड अ लेटर, टॉक ऑन अ टेलीफोन और ऑन अ मोबाइल। तो या तो आप उनको एक लेटर भेज देते हो या तो उनसे टेलीफोन पर या फिर मोबाइल पर उनसे बात कर लेते हो। जैसे आप पर देखो, ये कौन है? पोस्टमैन है, इनके साथ में क्या है? लेटर है। ठीक है, हाथ में इन्होंने क्या ले रखा है? लेटर। तो इस लेटर में क्या लिखा होगा? कोई लेटर होगा, वो किसी दूसरे को देंगे। या तो आप मोबाइल से बात कर लोगे या फिर टेलीफोन से बात कर लोगे। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन ओल्डन डेज, पर पुराने समय में ये सब पॉसिबल नहीं था। पीपल यूज टू ट्रेन पिजन्स टू कैरी देयर मैसेजेस। तो लोग क्या करते थे, जो पिजन्स यानी जो कबूतर होते थे, उनको ट्रेन करते थे, यानी उनको सिखाते थे कि उनके मैसेज को किसके पास पहुंचाना है। तो आपने कभी सुना होगा कि जो पुराना जमाना था उस समय जो कबूतर होते थे वो चिट्ठी लेकर के पहुंचाते थे। ठीक है, तो उनको ट्रेन किया जाता था, सिखाया जाता था। समटाइम्स द मैसेज वर सेंड बाय हॉर्स राइडर्स, और कुछ कई बार क्या होता था, जो मैसेज है यानी जो संदेश है उनको घुड़सवार जो होते हैं उनके साथ भिजवाया जाता था। ठीक है, मैसेज यानी संदेश। हॉर्स राइडर्स यानी जो घुड़सवार होते थे, क्या करते थे? घोड़े पर बैठ करके बहुत दूर एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे और चिट्ठी लेकर आते थे। बट दे टुक अ लॉन्ग टाइम टू रीच, पर उन्हें पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगता था। ठीक है, क्योंकि अब घोड़े से जाएंगे तो बहुत टाइम तो लगना ही है। तो आजकल तो हम क्या कर लेते हैं, या तो लेटर भेज देते हैं, मोबाइल से बात कर लेते हैं या फिर टेलीफोन से बात कर लेते हैं। बट पुराने समय में क्या होता था, जो कबूतर होते थे उनको सिखाया जाता था, ट्रेन किया जाता था और मैसेज भेजा जाता था। और कई बार जो घुड़सवार होते थे वो संदेश को लेकर जाते थे, पर इसमें काफी समय लग जाता था। These days you can send a message through an email within seconds using internet. बट इन दिनों में, इस समय में आप क्या करते हो? इंटरनेट की मदद से, ईमेल से अपना जो मैसेज है वो भेज देते हो कुछ ही सेकंड में। अगर आपका दोस्त मान लो कोई बहुत दूसरे राज्य में ही बैठा है, दूसरे मान लो स्टेट में या दूसरे शहर में ही बैठा है, दूसरी सिटी में, या तक कि अगर वो फॉरेन में भी बैठा है, विदेश में, तो कुछ ही सेकंड में आपका जो मेल है वो इंटरनेट की मदद से पहुंच जाता है। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, यानी संदेश को भेजना और संदेश का आना वापस, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी बातचीत। ठीक है, हम अपने मन की बात जो है वो भेज देते हैं मैसेज के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं? बातचीत करना, कम्युनिकेशन। मैसेज का को भेजना और मैसेज का वापस आना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन यानी बातचीत। We can send letters, postcard, parcels, money orders and speed post through post office. अब पोस्ट ऑफिस से हम क्या कर सकते हैं? अपने लेटर्स को, पोस्ट कार्ड को, जो पार्सल्स होते हैं, मनी ऑर्डर्स होते हैं और जो स्पीड पोस्ट होते हैं उनको हम पोस्ट ऑफिस की मदद से भेज देते हैं। We can also send letters and parcels through courier service.
साथ ही साथ हम कुरियर सर्विस जो होती है उसकी मदद से अपने लेटर्स और पार्सल्स को भेजते हैं। तो देखो पोस्ट ऑफिस क्या होता है, इस तरह का पोस्ट ऑफिस होता है, बाहर एक लेटर बॉक्स होता है, इसमें हम अपनी चिट्ठी को पोस्ट कर देते हैं, डाल देते हैं, और फिर डाके उसके अंदर से निकालता है और चिट्ठी पर जो पता लिखा होता है उस पते पर क्या करता है, उस चिट्ठी को पहुंचा देता है। और कुरियर सर्विस जो होती है उसकी मदद से भी हम लेटर्स को और पार्सल्स को जिसको हम भेजना चाहे भेज सकते हैं। न्यूज़पेपर, बुक्स, रेडियो एंड टीवी हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ मैनी पीपल एट द सेम टाइम्स। यानी जो अखबार होते हैं, किताबें हैं, रेडियो, टीवी जो होती है, हमें एक ही समय पर कई सारे लोगों से बातचीत करने में मदद करती है। जैसे हम टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, आपके जो एरिया के लोग हैं उस टाइम वो भी टीवी देखते हैं, तो न्यूज़ तो एक थी, पर इससे कितने लोगों को पता चला, हजारों लोगों को पता चल जाता है। वैसे ही किताबों से, अखबार से, रेडियो से एक ही टाइम में बहुत सारे लोग जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, यानी दुनिया में क्या चल रहा है उनको पता चल सकता है। अब है एक्टिविटी फर्स्ट। अब एक्टिविटी फर्स्ट क्या है, गेटिंग न्यूज। फर्स्ट है माई ग्रैंडफादर रीड्स, फिल इन द ब्लैंक्स नेम ऑफ न्यूज़पेपर। मेरे ग्रैंडफादर यानी मेरे दादाजी पढ़ते हैं, यानी कौन सा अखबार पढ़ते हैं उसका आपको नाम लिख देना है। जैसे मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर पढ़ते हैं, राजस्थान पत्रिका, या जो कोई भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये तो इंग्लिश न्यूज़पेपर है। हम यहाँ पर दैनिक भास्कर भी लिख सकते हैं, दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका जो कोई भी हो। फिर उसके बाद सेकंड है माय मदर लिसन टू फिल इन द ब्लैंक्स प्रोग्राम ऑफ रेडियो। मेरी मम्मी जो है वो रेडियो से ये प्रोग्राम सुनती है। तो रेडियो पर कौन सा प्रोग्राम आता है, जो भी प्रोग्राम वो सुनती है उसका नेम आपको यहाँ लिखना है। थर्ड है माय फादर वॉचेस फिल इन द ब्लैंक्स ऑन टेलीविजन। मेरे पापा टीवी पर देखते हैं, तो क्या देखते हैं, अगर न्यूज देखते हैं तो आप लिख दो यहाँ पर न्यूज। माय फादर वॉचेस न्यूज, मेरे पापा खबरें देखते हैं। आई लव टू वॉच, अब आपको क्या देखना पसंद है, फेवरेट प्रोग्राम का नाम। तो बच्चों को तो कार्टून देखना ही पसंद होता है, तो आप अपने यहाँ पर जो फेवरेट आपका प्रोग्राम है कार्टून का वो लिख देना, जैसे छोटा भीम लिख सकते हो, ठीक है, छोटा भीम। या अगर आपको दूसरा कोई कार्टून पसंद है या कोई अदरवाइज दूसरा प्रोग्राम पसंद है तो उस प्रोग्राम का नेम भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये एक्टिविटी हो गई। अब उसके बाद वापस आते हैं चैप्टर रीडिंग पर। टेलीविजन एंड मोबाइल फोन्स हैव मेड इट इजी टू कॉन्टेक्ट पीपल। तो ये कह रहा है कि जो टेलीफोन होते हैं, ठीक है, टेलीफोन और मोबाइल की जो है उन्होंने लोगों के साथ बातचीत करना आसान कर दिया है। यू कैन टॉक टू एनी वन इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड एट एनी टाइम। तो आप जो है दुनिया में किसी भी जगह पर किसी भी समय में किसी से भी बात कर सकते हो, चाहे कोई भी समय हो, चाहे रात का समय हो, दिन का समय हो, जब मन चाहे आप फोन या फिर टेलीफोन की मदद से दुनिया के कोई भी पर्सन, मान लो दुनिया में किसी भी पार्ट में बैठा है, उससे आप टेलीफोन और मोबाइल की मदद से बात कर सकते हो। अब है एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 क्या है, एक्टिविटी सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज अ मोबाइल फोन मोर यूजफुल देन अ टेलीफोन। यानी जो मोबाइल फोन होता है वो किसी टेलीफोन से ज्यादा उपयोगी कैसे है। तो इसका उपयोग यानी ये ज्यादा यूजफुल कैसे है, देखो जो मोबाइल फोन होता है उसे हम अपने साथ कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, बट जो टेलीफोन होता है वो घर के अंदर होता है क्योंकि उसमें वो केबल की लाइन होती है, तो उसे हम कहीं पर भी नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो टेलीफोन फोन होता है वो एक जगह पर फिक्स रहता है घर में, पर जो मोबाइल फोन होता है उसे हम जेब में, पॉकेट में, पर्स में, कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। इसलिए जो मोबाइल फोन होता है वो टेलीफोन से ज्यादा यूजफुल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इज इट डेंजरस टू टॉक ऑन अ मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग। यानी जब आप ड्राइविंग कर रहे हो यानी गाड़ी चला रहे हो तो उस समय मोबाइल फोन पर बात करना डेंजरस यानी नुकसानदायक कैसे हो सकता है, खतरनाक कैसे हो सकता है। तो ये कैसे खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए क्योंकि बाकी गाड़ियां भी रोड पर चलती रहती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज डेंजरस टू टॉक ऑन अ मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग एज इट मे कॉज एन एक्सीडेंट, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। ऐसा ना हो आपका ध्यान कहीं और हो और आप दूसरी गाड़ी में डाल दो, तो इससे क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, आपको और आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमें कभी भी ड्राइव करते समय
बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मोबाइल फोन से बात नहीं करनी चाहिए। अब नेक्स्ट है डांसर्स मेक साइंस विथ हैंड्स कॉल्ड मुद्रास। अब जो डांसर्स होते हैं, डांसर्स यानी जो नाचने वाले होते हैं, ठीक है, जो नृत्य करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने हाथ की मदद से मुद्रा बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ ये लड़की नाच रही है, भरतनाट्यम कर रही है, इसने अपने हाथ से एक मुद्रा बनाई है, यानी ये कुछ कहना चाहती है। इन द सेम वे पीपल हु कैन नॉट स्पीक यूज साइन लैंग्वेज। अब वैसे ही जो लोग बोल नहीं सकते वो क्या करते हैं, बातचीत करने के लिए साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा, ठीक है, साइन लैंग्वेजेस यानी सांकेतिक भाषा, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब सांकेतिक भाषा क्या होती है, जिसमें हम अपने हाथ की मदद से अलग अलग तरह के साइन बनाते हैं। जैसे देखो ये पिक्चर देखो, इसमें ये बच्चा क्या कर रहा है, अपनी हथेली के अंदर ऊपर उसने क्या रखा है, हाथ रखा है, और ये इस लेडी से कुछ साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है, यानी ये बोल नहीं सकता, तो बोल नहीं सकता है तो अपनी हाथ की मदद से अब उसके मन में क्या चल रहा है वो ये बात बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो साइन लैंग्वेज की मदद से ये क्या करते हैं, जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो साइन लैंग्वेज की मदद से दूसरों को अपना बात बताने की कोशिश करते हैं। जैसे एक डांसर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी मुद्रा से बात कहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हाथों से वो क्या बनाएंगे, मुद्रा, जैसे इस डांसर ने बनाई है, ये कुछ कहना चाहती है। वैसे इस मुद्रा को क्या पढ़ते हैं वो हमें नहीं पता, पर मुद्रा क्या होती है, साइन होता है जिससे वो बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही जो लोग बोल नहीं सकते यानी डैम्प गूंगे लोग होते हैं, वो अपनी हाथ की मदद से साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो उसकी मदद से वो अपने मन का बात हमें बताते हैं। तो इस तरह से चैप्टर, आज की क्लास में हमने जो चैप्टर पढ़ा है कनेक्टिंग पीपल, चैप्टर नंबर 14, वो हमने इसकी रीडिंग तो पूरी कर ली है। इस चैप्टर में बताया गया है कि हम मोबाइल फोन, टेलीफोन से जो है आजकल, और साथ ही साथ ईमेल से कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में अपने जो मेल्स होते हैं, अपने जो मैसेज होते हैं, वो दुनिया के किसी भी पार्ट में पहुंचा सकते हैं। दुनिया के किसी पार्ट में बैठे किसी भी आदमी से, किसी भी इंसान से हम मोबाइल फोन और टेलीफोन की मदद से बातचीत कर लेते हैं। पर पहले क्या होता था, जो ट्रेंड पिजन्स होते थे, कबूतर होते थे, उनकी मदद से क्या किया जाता था, मैसेज को भेजा जाता था, ठीक है। और कभी कभी तो घुड़सवार जो होते थे, हॉर्स राइडर्स, वो मैसेज लेके जाते थे, पर उसमें बहुत समय लग जाता था। पर आजकल तो हम क्या करते हैं, ईमेल की मदद से, जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट की मदद से ईमेल चलता है, उसमें हम अपना मैसेज जो है कुछ ही सेकंड में किसी और को भेज सकते हैं। और हमने पढ़ा कि मैसेज को भेजना और रिसीव करना, इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करना। साथ ही साथ हम पोस्ट ऑफिस की मदद से लेटर्स, पोस्ट कार्ड, पार्सल्स, मनी ऑर्डर्स को भेज सकते हैं। और हम जो है कुरियर जो सर्विस होती है, उसकी मदद से पार्सल और लेटर्स को भेज सकते हैं। और ये भी पढ़ा कि न्यूज़पेपर, बुक्स, रेडियो और टीवी की मदद से हम जो है एक साथ बहुत सारे पीपल को कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर एक्टिविटी दे रखी थी, वो हमने पढ़ी। तो यहाँ पर आपके ग्रैंडमदर जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसका नेम लिखना है, आपकी मदर जो भी प्रोग्राम रेडियो पर सुनती है उसका नेम, आपके फादर क्या देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया न्यूज़, तो न्यूज़ का हमने लिख दिया। एंड आई लव टू वॉच, आपका जो फेवरेट प्रोग्राम है उसके बारे में आप लिख दो। फिर हमने देखा कि जो टेलीफोन और मोबाइल्स होते हैं उसकी मदद से हम दुनिया में किसी भी क्षेत्र में बैठे, किसी भी हिस्से में बैठे इंसान से बात कर सकते हैं जब भी हमारा मन चाहे। फिर एक्टिविटी सेकंड हमने देखी कि जो मोबाइल फोन होता है वो टेलीफोन से ज्यादा यूजफुल कैसे होता है, क्योंकि टेलीफोन जो होता है वो एक जगह फिक्स रहता है, क्योंकि उसमें केबल जुड़ी रहती है, तार जुड़ा रहता है। पर जो मोबाइल फोन होता है उन्हें हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, है ना, पॉकेट में या पर्स में, हाथ में, कैसे भी। तो जो मोबाइल फोन होता है वो ज्यादा यूजफुल होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन था व्हाई इट इज डेंजरस टू टॉक ऑन अ मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग। जब आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते समय किसी से फोन पर बात करना जो है वो खतरनाक कैसे हो सकता है, क्योंकि क्या हो सकता है, हमारा ध्यान जो है कहीं और डाइवर्ट हो सकता है, ध्यान के कहीं और बटेगा तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना नुकसानदायक है। फिर है जो डांसर्स होते हैं वो अपनी हैंड्स की मदद से मुद्रा बनाते हैं, कुछ साइन बनाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मुद्रा। वैसे ही जो लोग नहीं बोल सकते वो अपनी हाथ की मदद से साइन लैंग्वेज का यूज करते हुए बातचीत करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्टिंग पीपल, ये चैप्टर आज की क्लास में हमने पूरा पढ़ लिया है।
नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। आशा करूंगी कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर की रीडिंग आपको फिर से करनी है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।